नाम है? मेरा सदाम नाम है। क्या मामला है? मामला ये मेरा गौसुल आजम मेरा भाई है, वहाँ पे मतलब MBBS की तैयारी करता है वहाँ पे। 4 साल हो गया और 2 साल और आ गया वहाँ पे पढ़ाई उसका। वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया है। मेरा यही है मतलब उसको प्रशासन द्वारा चाहे जो भी मतलब रहती है वहाँ उसको यहाँ पे इंडिया बुलाया जाए उसको। नौशाद हाशमी है और मैं यहाँ इवानो से शहर में रह रहा हूँ और मैं यहाँ फिफ्थ कोर्स में हूँ और मैं इवानो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल सुबह से यहाँ वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं। कल तकरीबन 6 बजे 7 बजे बहुत जगह पे हुई है, इवन हमारी सिटी में हुई है, मिलिट्री कैंप्स में हुई है और यहाँ बहुत पैनिक का सिचुएशन है। हम लोग बहुत परेशान हैं और हमें एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि हमें करना क्या है। हमारे जो सोर्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सोर्स एम्बेसी है यहाँ पर, तो वो भी हमें बोल रहे हैं कि हमें कल इवैक्यूएट किया जाएगा, परसों इवैक्यूएट किया जाएगा। कोई ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है कि हमें कब एग्जैक्टली किया जाएगा। कभी इनका स्टेटमेंट आता है जैसे आज आया कि आज हमें इवैक्यूएट किया जाएगा किसी तरीके से, तो फिर अब आ रहा है कि कल सुबह 8 बजे के आसपास हमें इवैक्यूएट किया। तो ये भी मतलब न्यूज ये लोग चेंज करते जा रहे हैं और हमें ये यकीन नहीं आ रहा कि हम किस पे बिलीव करें, किस पे ट्रस्ट करें। और बाकी के लोग भी जो है यहाँ पर सब परेशान हैं, नॉट ओनली मी, जितने स्टूडेंट्स हैं। इवन हम अपने फ्लैट को छोड़ के अभी हॉस्टल आ गए हैं ताकि रेस्क्यू टीम को आसानी हो हमें यहाँ से लेके जाने में। और दूसरी बात है कि यहाँ पे फूड की क्राइसिस है, हमें हम सेफली बाहर नहीं जा सकते। रोड पे हमें पता नहीं कि कब कहाँ किस तरफ से बम या मिसाइल्स आ जाएं और एयर स्ट्राइक्स भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। और जहां तक बात है पैसों की, बहुत जगह हमारे पास पैसे होते हुए हम यहाँ पे पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत सारे ATMs में पैसे खत्म हो गए हैं। और जो यहाँ पर जो यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उनका क्या सीन है कि वो हमसे बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं कि किसी भी बॉर्डर पे पहुंचाने के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब लोग यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो दे करके बस निकल ले। सो वी ऑल आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इवन फूड क्राइसिस, एवरीथिंग। जितना भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो सकता है हम वो सब कुछ फेस कर रहे हैं। सो मेरी गुजारिश यही रहेगी इंडियन एम्बेसी से, या फिर आप हमारी बात अगर मिनिस्टर तक पहुंचाएं या फिर जो हमारे पूज्य मिनिस्टर जी हैं उन तक पहुंचवा दें तो बहुत अच्छी बात है। हमें यहाँ से बस रेस्क्यू कराएं और बस हमारी अभी नीड यही है कि बस कुछ भी करो, यहाँ से रेस्क्यू करके हमें इंडिया वापस पहुंचाओ। अच्छा है, मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ इवानो फ्रैंकिस हॉस्टल में रहती हूँ। यहाँ की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, कोई कुछ अच्छा खबर नहीं बता रहा है क्या करना क्या नहीं करना है। यहाँ बहुत ही खराब स्थिति चल रही है। मेरा भाई जो है कि खारकिव में पढ़ता है, वो इस समय बैंकर में छुपा हुआ है। कोई उसे लाने के लिए कोई नहीं है। कुछ पता भी नहीं चल रहा है कैसे क्या किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। और एम्बेसी भी कुछ भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही है। वो कभी कुछ और बोल रही है, कभी कुछ और बोल रही है। और बॉर्डर से भी कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करना क्या नहीं करना है। और यहाँ के बच्चे जो है कि जा चुके हैं बॉर्डर, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर पोलैंड बॉर्डर पे चले गए तो वहां से इंडियन एम्बेसी फ्लाइट करा देगी। बट अभी कुछ भी सही नहीं है, वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। हमें पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि हमें बैंक पैसे दे नहीं रही है और ATM हम पैसे निकालने जा रहे हैं तो पैसे भी निकल नहीं रहे हैं। और खाने पीने की हमें चीजें भी खरीदनी है जो है कि पैसे नहीं है तो हम खरीद भी नहीं पा रहे हैं। और हमें अगर कहीं जाना है बस से तो उसके लिए भी बहुत पैसे ले रहे हैं टैक्सी वाले, वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पैसे हमारे पास नहीं रह रहे हैं। और खाने पीने की बहुत ही दिक्कत हो रही है जो है कि मेरा भाई खारकिव में फंसा हुआ है। वहाँ पे वो खाने पीने की भी उसकी, जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरा भाई खारकिव में है जो है कि बैंकर में वो छुपा हुआ है और अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला वो खा भी रहा कि नहीं खा रहा। उससे बात हुई है, वो वहाँ पे कुछ इवैक्यूएशन या कुछ कोई प्लानिंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पता नहीं वो कैसे खा भी रहा कि नहीं खा रहा, उसके पास भी सोर्सेस है कि नहीं है। मुझे आपसे यही गुजारिश है कि हमें रेस्क्यू कराएं। जैसा कि आप देख रहे हैं खारकिव बहुत ही मुसीबत में इस समय है।
वहाँ पे भी वहाँ के बच्चों को भी रेस्क्यू कराए। जो शहर इस समय है खार्किव की, उधर तो बहुत ही बुरा हाल है, उनका भी ध्यान रखें। यहाँ का भी बहुत बुरा हाल है और आप क्लियर बताएं आप कब आ रहे हैं हमें रेस्क्यू कराने के लिए। जो भी है वो क्लियर बताएं। हम बहुत परेशान है, मेरा भाई भी बहुत परेशान है, मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान है। मेरा एक ही भाई है जो एक ही वहाँ पे फंसा हुआ है, मम्मी पापा बहुत परेशान है वो। आजम 4th MBBS स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन। सर मैं बोहराटोला माजागढ़ गोपालगंज से हूँ और हमारी फ़्लाइट 26 तारीख को थी, जो कि रसिया के द्वारा इन्वेट करने की वजह से एटलीस्ट सारी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई, क्योंकि उन्होंने सारे एयरपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, एटलीस्ट सारे एयरपोर्ट्स। इसकी वजह से हमारी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई, हम यहाँ फंस चुके हैं। तो सर हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है सर कि हमें यहाँ से जल्दी हो सके निकाला जाए, क्योंकि हमारे घर वाले भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं और यहाँ कुछ भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम रात में बंकर में छुपे हुए हैं, अभी सुबह में आके हम रूम में सो रहे हैं। ऐसी हालात है कि सर कुछ नहीं कह सकते हैं। सो इस हम्बल रिक्वेस्ट